साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। मैंने कई सारे प्रोग्राम में डिजाइनिंग के पोस्टर डिजाइन के आपको वीडियोस बना के दिए हैं, लेकिन आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पोस्टर डिजाइन कैसे किया जाए आज मैं वो बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक म्यूजिक स्टूडियो है और उस म्यूजिक स्टूडियो का एडवर्टाइज करने के लिए आप पोस्टर तैयार करना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे आप डिजाइन करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पेज लेआउट मीन टैब में चले जाएं। पेज लेआउट टैब में जाके आप मार्जिन पे चले आए, मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन कर लें और कस्टम मार्जिन करके आप पेज की सेटिंग कर लें कि आपको किस साइज में पेज चाहिए। जब आप कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज सेटअप का बॉक्स आएगा। अब लेफ्ट में कितना इंच छोड़ के लिखना है, टॉप में कितना इंच छोड़ के लिखना है, बॉटम में कितना इंच छोड़ के लिखना है और राइट में कितना इंच छोड़ के लिखना है, ये सब सेट करके अब ओके कर लें। तो आप देखेंगे तो आपके सामने एक पेज लैंडस्केप पेज हमने बना लिया है, पेज बन के तैयार हो गया है। अब हमें अगर पोस्टर मान लीजिए कि आपको बनाना है, ये A4 साइज का पोस्टर है, आपको कोई और साइज लेना है तो आप यहीं से मार्जिन में जाके पेपर साइज से आप पेपर की साइज भी चुन सकते हैं। लेटर है तो यहाँ पे आप कौन सा पेपर साइज A3 पेपर साइज लेना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पेपर साइज ले लें तो पेपर बन गया। तो ये कंफर्म हो गया होगा आपको किस तरीके से हम पेपर साइज लें। तो ये हमने पेपर साइज ले लिया। अब हम इसके जूम को 100% करके अब हम इस पे डिजाइन तैयार करते हैं। तो डिजाइन तैयार करने के लिए सबसे पहला काम हम इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में चल के यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं और रिक्टेंगल शेप ले लेते हैं। एक रिक्टेंगल यहाँ पे हम पूरा तैयार करते हैं। इस पेज में हमने एक रिक्टेंगल तैयार किया और रिक्टेंगल तैयार करके थोड़ा इसके जूम को कम करें जिससे रिक्टेंगल प्रॉपर हमें दिख पाए कि रिक्टेंगल पेज में बन रहा है। तो हमने ये रिक्टेंगल तैयार कर लिया। अब रिक्टेंगल तैयार करने के बाद अगला काम में क्या करना है, रिक्टेंगल तैयार कर लिया, रिक्टेंगल तैयार हो गया। अब रिक्टेंगल तैयार करने के बाद इसमें हमें कलर फिल करना है। तो इसमें कलर फिल करने के लिए आपको रिक्टेंगल पे क्लिक करना होगा, फॉर्मेट टैब पे जाना होगा। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा शेप फिल पे जाएं। अगर आप किसी एक कलर को बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो आप एक कलर पे क्लिक कर दें, वो बैकग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कई सारे कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे आ जाएं और यहाँ मोर ग्रेडियंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखें। जो आपने रिक्टेंगल तैयार किया और उस रिक्टेंगल पे क्लिक करना है, फॉर्मेट टैब पे आना है, शेप फिल पे जाना है और ग्रेडियंट पे आके यहां मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो, और एक बात और मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं ये ऑफिस 2013 है, लेकिन अगर आप 2010 2007 में भी काम कर रहे हैं तो आपको ये सामने विंडो खुल के आ जाएगा, 13 में साइड में खुल के आएगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां पे ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सॉलिड फिल है, इस सॉलिड फिल की जगह पे आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप देखें कि आप कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं, तो आप स्टाइल ले लें। उसके बाद यहाँ पे आप रेडियल करना चाहते हैं, लाइनर करना चाहते हैं या आप कौन सा चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें। अब आते हैं हम कलर की तरफ। जैसे इस तरफ का कलर मान लीजिए कि हम कर देते हैं येलो। फिर बीच में डबल क्लिक करके यहां पे एक हमने और बना लिया। अब फिर इसका कलर हम कर देते हैं रेड। फिर इधर हम चले आते हैं और इसके कलर को हम कर देते हैं ग्रीन और फिर बीच में आके इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट। अब अगर इसमें आप कोई और चेंजिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से इसमें चेंजिंग करके दिखाता हूं। ऐसा, या इसमें से आप कोई लेना चाहें, लाइनर लेना चाहें,
आप जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कलर को अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर लेंगे, तो उसी के हिसाब से इसमें कलर भी कम या ज्यादा हो जाएंगे। और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब अगला काम आपको क्या करना है, इसको हम क्लोज करके हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए लिखना है। लिखने के लिए इंसर्ट में चलिए, वर्ड आर्ट पे चलिए और यहां से कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लीजिए। अब यहां पे आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप लिख दीजिए। जैसे हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो म्यूजिक स्टूडियो है, संध्या म्यूजिक स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो। तो हमने ये म्यूजिक स्टूडियो का नाम लिख लिया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और हम होम पे चले आते हैं और यहां से इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा कम कर लें, ये एडजस्ट हो गया। आप देखें तो संध्या म्यूजिक स्टूडियो ऐसे सिंपल सा लिखा है। थोड़ा इसको डिफरेंट मोड में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके मोड को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां से आप किस तरह से चाहते हैं, जैसे हम ऐसा ऐसा यहाँ पे आप देख लें अलग अलग स्टाइल में है। ये ऐसे संध्या म्यूजिक स्टूडियो ऐसे हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ हो गया। इसको और नीचे की तरफ आप ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। तो ये बन गया संध्या म्यूजिक स्टूडियो। आप जैसा चाहें इसको डिजाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अब ये हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी की एक और कॉपी बनाते हैं और पेस्ट करते हैं। कॉपी और पेस्ट के लिए Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन का यूज करते हैं। अब ये हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और इधर हम उठा लें। अब हमने क्या किया, पीछे वाले टेक्स्ट को हमने इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, फिल कलर में हमने दे दिया थोड़ा सा डिफरेंट लुक, मान लीजिए ब्लैक कलर दे दिया। और आउटलाइन का कलर हमने कर दिया येलो और आउटलाइन को थोड़ा सा हमने मोटा कर दिया। फिर उसके बाद अब इस टेक्स्ट को उठा के ले जाके उसी के ऊपर रख देते हैं। तो आप देखें तो इस तरह से शैडो बन गया। बहुत ही आसानी के साथ आपने शैडो तैयार कर लिया संध्या म्यूजिक स्टूडियो। अब आते हैं हम लोग पिक्चर लगाते हैं। इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं। पिक्चर में आने जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, अब हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जैसे हमने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये तो आप जिस पिक्चर को लगाना चाहिए, जैसे हम इस पिक्चर को लगाना चाहते हैं, अब आप इंसर्ट कर लीजिए। आप इंसर्ट करेंगे, ये पिक्चर आपके पेज में आ जाएगी, लेकिन ये पिक्चर अभी आपको दिख नहीं रही होगी। आप क्या करिए, इस पिक्चर पे क्लिक करिए और फॉर्मेट टैब पे आ जाइए। रैप टेक्स्ट पे आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए। तो आप देखिए ये आ गया आपका पिक्चर। पिक्चर को हमने यहां पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे आप देखेंगे फॉर्मेट टैब में रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें और अब आप जिस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें, जितने एरिया को, अब उसको आप रिमूव कर दें। ये कट गया। ये पिक्चर पे बैकग्राउंड प्रॉपर सेम कलर आ रहा है, तो इसलिए हम इस पिक्चर को हटा के दूसरी पिक्चर लेते हैं, क्योंकि कलर अगर सेम है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया। अब इस पे हम देखते हैं रिमूव बैकग्राउंड अप्लाई होता है। तो ये इसको हमने रिमूव बैकग्राउंड अप्लाई कर लिया। अब आप देखें तो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई ऐसे। अब आप इस पिक्चर को और बड़ा कर सकते हैं या जैसा आप चाहें, पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हमने ऐसे लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसी की एक और कॉपी बनाते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब आपको क्या करना है,
अब आपको इसमें अगला काम ये करना है, जैसे ये पिक्चर है तो इसको हम थोड़ा सा, जैसे शैडो होता है या परछाई होती है या हल्के कलर में होता है, तो इसके कलर को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं। तो कलर डाउन करने के लिए आपको कलर पे जाना है। यहां पे आप देखिए तो आपको अलग अलग कलर में दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे हम कोई हल्का सा कलर ले लेते हैं और इसको ऐसे ऊपर ला लेते हैं, तो ये इसके पीछे इस तरह से दिखाई पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत आसानी से बना पा रहे हैं इस वक्त। और अब हम क्या करते हैं, यहां पे अगर हमें और भी कोई चीजें लिखनी है तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए यहां पे कोई एक सिंपल सी पिक्चर और लानी है, तो आप फिर क्या करिए, इंसर्ट में चलिए, पिक्चर पे चलिए, और आपके पास जो दूसरी पिक्चर हो या जिस पिक्चर को आप लाना चाहते हो, आप उस पिक्चर को सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके उठा लाइए और लाके आप उस पिक्चर को बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब यहां से रिमूव बैकग्राउंड करके आप बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिए। देखते हैं कि सही लगता है, तो ये भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसी को देख लेते हैं हम लोग। इस पे उम्मीद है थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो यहां से रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करके हमने कीप चेंज कर दिया, तो आप देखें तो ये थोड़ा सा सेट हो गया है। आप कोई अच्छी सी फोटो लीजिएगा और बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। और अब हमने क्या किया, इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। और अब उसके बाद यहां पे हम अपना एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में आपको ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करना है और यहां पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। मान लीजिए आपका एड्रेस प्रतापगढ़ है, तो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं लिखने का अलग अलग तरीका। तो चलिए हम यहां पे ऐड कर देते हैं प्रतापगढ़ यूपी। तो अब हम इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं। साइज को बड़ा करने के लिए आप जो है अलग अलग कीज का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कीज, जिसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। और या तो आप यहां से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं होम टैब से। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में चले आते हैं और ये जो हमने नाम लिखा है इसमें हम कोई कलर दे देते हैं और आउटलाइन के कलर को हमने नो कर दिया। अब हम चलते हैं शेप पे और यहां पे इस शेप को थोड़ा हम डिफरेंट मोड में कर लेते हैं। जैसे इसको हम ये देखिए ऐसा शेप हमने दे दिया, या कोई और शेप आपके पास हो या किसी और शेप को आप वैल्यू दे रहे हो तो आप उस शेप में आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप जिस शेप में आप इसको चेंज कर लेते हैं, आपका टेक्स्ट या आपके टेक्स्ट पे वही शेप अप्लाई हो जाता है। और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लें और टेक्स्ट की साइज को थोड़ा छोटा कर लें। टेक्स्ट की साइज को अपने हिसाब से हम सेट कर लें, जितने पे सेट हो जाए। आप देखें आप तो इस तरह से एक पोस्टर आप बना पाएंगे। और अब हम आपको इस पोस्टर का पूरा लुक दिखाते हैं। इसके जूम को बड़ा करके आपको 100% जूम पे, और प्रिंट करने पे ये पोस्टर कैसे छपेगा ये भी हम आपको इसी में दिखाते हैं। तो आप देखें प्रिंट करने पे ये पोस्टर ठीक इस तरीके से छपेगा जैसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप पोस्टर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।